हेयर ट्रांसप्लांट कराने की बेस्ट टेक्निक क्या होती है? कौन सा वो तरीका है जिससे आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? अगर हम गूगल पे देखें, इंटरनेट पे देखें, तो हम ये पाते हैं कि हर डॉक्टर अपना अलग टाइप का टेक्निक को बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हम SI टेक्निक से करते हैं, कोई कह रहे हैं हम DI टेक्निक से करते हैं, कोई कह रहे हैं हम FUE से, FUT से, और भी बहुत सारे नाम हैं। रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी आजकल होता है। तो ऐसे में अगर मैं ये सोचूं कि मैं बेस्ट तरीके से कराना चाहता हूँ, जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीका है, तो मैं कैसे तय करूं कि मैं किस टेक्निक से या किस तरीके से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं? मैं डॉक्टर अंकित जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सबसे अच्छी टेक्निक कैसे सिलेक्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, आप जब इंटरनेट पे देखते हैं तो आपको अलग अलग नाम सुनने में आते हैं, अलग अलग टाइप की टेक्निक्स। अब ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, आपने ऐसा तो है नहीं कि बहुत डिटेल में ये सब देख रखे हैं। आप वहीं पे थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलती है, उसी से आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, किसमें क्या खामियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। तो ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि हम किस टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएँ। अगर मेरे जहन में यह है कि मुझे बेस्ट पॉसिबल तरीके से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। बेस्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक बार में आपका काम हो जाए, दर्द रहित काम हो, आपको कोई उससे साइड इफेक्ट परेशानी ना खड़ी हो जाए, और आप एक स्मूथ तरीके से अपना काम करा सकें और आपको निर्धारित समय पे आपका अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अच्छे रिजल्ट का मतलब ये होता है कि अच्छी बालों की डेंसिटी, जो कि आपके गंजेपन को बखूबी ढक दे, या अच्छे बाल वहाँ पर आ जाएं जो नेचुरल लगें। नेचुरल लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सिर्फ आपको हेयर ग्राफ्ट ही नहीं चाहिए सर पे, आपको नेचुरल लुक चाहिए। मेरा एम ये नहीं है कि मेरे सर पे इतने बाल हैं, मेरा एम ये है कि मैं अच्छा दिखूँ। तो उसके लिए वो जो बाल हैं वो नेचुरल लुक देना चाहिए। हेयर लाइन बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपके अपने बाल हैं। कोई निशान पीछे नहीं छूटना चाहिए, कोई जख्म नहीं बनना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सभी बातें एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट को डिफाइन करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी टेक्निक चुनूं जिससे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट बढ़िया से बढ़िया हो। अब मैंने देखा, तो जितना मैंने और इंटरनेट पे देखा, मैं उतना और कंफ्यूज हो गया कि बॉम्बे में एक डॉक्टर हैं वो ऐसा लिख रहे हैं, पुणे में एक वैसा लिख रहे हैं, इंदौर में ऐसा लिख रहे हैं। तो अब मैं किस चीज़ पे रिलाय करूं, ये आपको तय करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई टेक्निक किसी टेक्निक से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होती। कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं होता कि ये उससे अच्छा है, ये उससे बुरा है। हर चीज़ का एक अपना महत्व है, एक अपने फ़ायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स हैं, और हर चीज़ जो है वो अपनी एक जस्टिफिकेशन लेकर के आती है कि किस टाइप की सिचुएशन में किस टेक्निक से काम होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हर आदमी हर टेक्निक से काम नहीं करता। ऐसा तो है नहीं कि मैं सभी टेक्निक से करता हूँ मेरी प्रैक्टिस में काम, या और कोई डॉक्टर करते हैं। सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज होता है, सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। कि जैसे पिछले 5 साल से मैं किसी टेक्निक से काम करता आ रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, सैकड़ों रिजल्ट्स देखे हैं। तो मुझे पता है कि इस तरह से करने पे ऐसा रिजल्ट आएगा। कोई और डॉक्टर किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको उस टेक्निक के बारे में पता है। तो बेसिकली हमें जो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देना है, तो ये कोई किताबी बातों से या कोई थ्योरेटिकल टेक्निक से नहीं होता। ये होता है हमारे एक्सपीरियंस, हमारी स्किल और हमारी एक्सपर्टाइज से। तो आप किसी भी एक टेक्निक को ये ना सोचें कि मुझे तो ये अच्छी है, वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, समझें, आपको जिसकी भी टेक्निक कन्विंसिंग लगे, आप उन पे भरोसा करके वो काम कराएं। जैसे मैं किसी एक्स टेक्निक से काम करता हूँ, आपने इंटरनेट पे कुछ और पढ़ रखा है, अब आप आकर मुझे बोलेंगे कि आप वाई टेक्निक से कीजिए। तो मैं जिस तरह से करता आ रहा हूँ, या मैंने सैकड़ों हज़ारों बार कर रखा है, मैं जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ। तो आप किसी भी डॉक्टर को कोई पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए फोर्स ना करें। ये उनका फैसला है कि आपके पर्टिकुलर केस में, आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में, रिक्वायरमेंट में वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं और आपको किस तरीके से रिजल्ट देना चाहते हैं। हाँ, आप अपनी संतुष्टि के लिए आपके केस से मिलते जुलते उनसे फोटोग्राफ देखें, आप चाहें तो उन पेशेंट से डायरेक्ट बात करें जिनका उन्होंने काम किया हो। ये सब बातें जो हैं आप करके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति से इस तरह से ये काम कराना है। किसी टेक्निक के पीछे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवांसमेंट ज़रूर होते हैं,
इवोल्यूशन ज़रूर होता है काम में, लेकिन वो एक अलग बात है। जैसे कि हम FUE FUT की बात करें तो FUE ज़्यादा अच्छा हम इसलिए मानते हैं आजकल क्योंकि उसमें निशान नहीं आता, कहीं कोई कट चीरा नहीं लगाना पड़ता, कहीं कोई स्टिचेस नहीं लेना पड़ते, तो हमें साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि हाँ हम इस तरह की सर्जरी से बच रहे हैं, हम सीधे एक बाल निकाल रहे हैं और उनको लगा रहे हैं, तो ये ज़्यादा आसान है हमारे लिए, इससे रिकवरी जल्दी होती है, इसमें कोई जख्म बनने का चांस नहीं होता। तो इस लिहाज से FUE को आजकल हम बेहतर मानते हैं। लेकिन अब ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पर FUE FUT कंबाइन करना पड़ता है। अगर किसी को हेयर ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो या कोई अन्य कारण भी होते हैं जहाँ पर FUT की भी महत्वता खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है, आज भी FUT का भी अपना महत्व है। कई लोग हैं जो इससे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो FUE को FUT से हम बेहतर मानते हैं, लेकिन FUT को हम नकार नहीं सकते, उसका भी अपना रोल है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि किसी एक चीज़ के पीछे आप अत्यधिक सोचकर परेशान ना हो। आप ये फैसला अपने डॉक्टर पर छोड़ें। आप जिस भी टेक्निक से काम कराएं, आपको रिजल्ट से मतलब है तो आप रिजल्ट की बात करें और टेक्निक का फैसला डॉक्टर को लेने दीजिए। किसी चीज़ से ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। सबकी अपनी अपनी हैंडलिंग है, सबका अपना अपना ग्राफ निकालने का तरीका है, हैंडल करने का तरीका है, लगाने का तरीका है, तो वो उनकी एक्सपर्टाइज़ है, उनका एक्सपीरियंस है, वो जिस तरह से उस चीज़ में उनका महारत है वो अपना काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझें कि सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है। टेक्निक से अच्छा हमें ये देखना है कि हम किस डॉक्टर से कराना चाहते हैं, तो उनकी जो टेक्निक है उसका हम सम्मान करेंगे और हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हम कराएंगे। इससे जुड़ी अगर और भी कोई जानकारी आपके जहन में है तो बेशक हमें लिख भेजिए, उसका जवाब देकर के हमें खुशी होगी। थैंक यू।